लीजिए सुनिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी कहानी प्रेम पूर्ण तरंग, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बाबू प्रेम पूर्ण मेरे अभिन्न हृदय मित्र हैं। मेरे बीए क्लास के छात्रों में आप ही सबसे वयोज्येष्ठ हैं। आपकी बुद्धि की नापतौल इस वाक्य से पाठक स्वयं कर लें कि जब मैं कॉलेज में भर्ती हुआ तभी से आप कॉलेज की चौथे साल की पढ़ाई रट रहे हैं। गोया मेरे देखते देखते बीए की परीक्षा में 3 बार फेल हो चुके, किंतु फिर भी आप प्रतिभा से प्रवंचित नहीं हैं। यदि किसी को उनकी प्रखरता की परीक्षा लेनी हो तो उनसे वाद विवाद और चाहे वितंडावाद तक करके देख ले। उनके वाग्वाणों के अव्यर्थ संधान से प्रोफेसरों के भी हाथ से पुस्तक छूट पड़ती है। मारे भय के या मारे क्रोध के ये बतावें तो वही बता सकते हैं। प्रेमपूर्ण को ऐसे और भी अनेक गुणों से आप पूर्ण पाइएगा। इन्हीं कारणों से हम लोगों ने आप ही के सिर पर लीडरी का सेहरा बांधा है। किसी भी पराक्रमी तर्क शिरोमणि की क्या मजाल जो हमारे प्रेमपूर्ण जैसे वाक सिद्ध धुरंधर विद्या लवणारणाओं के रहते छात्रालय के सरस्वती के सपूतों को नीचा दिखावें। अगर कोई बुरी लत उनमें है तो वो है रोमांस की तलाश। जब देखिए आप रोमांस के भूखे ही रहे। फेल होने का ये भी एक मुख्य कारण है। बिना रोमांटिक नॉवेल की कुछ पंक्तियों की आवृत्ति किए रात को आपकी आंख नहीं लगती। संक्षेप में आप कई विचित्र भावों के आधार नहीं पूर्णाधार हैं। सबसे उल्लेखनीय कौतुक तो ये है कि प्राचीन काल के नामों की तरह ज्योतिर्विदों ने आपका नाम गुणानुसार ही रखा है। बिहारी सतसई के हर एक दोहे को अपने छात्र जीवन में ही सार्थकता की चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। कदाचित आप हिंदी लिखना जानते होते तो बिहारी सतसई तथा अपर श्रृंगारी कवियों की कृति पर सजीव भाष्य लिख देते। फिर तो आपकी अनुदार मूर्ति से हिंदी साहित्य का पिंड छुड़ाने के लिए लोग हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के आसन पर आपको प्रतिष्ठित करके सविनय कहते ही खुलकर न सही मन ही मन सही कि प्रभो अब दूरम पसर। साहित्य का सत्यानाश खूब किया आपने, बस अब कृपा कीजिए। हम लोग प्रेमपूर्ण की प्रेम कथा सुनते सुनते ऊब गए थे। बंकिम बाबू ने अपने उपन्यासों में किसी नायक को एक से अधिक नायिका नहीं दी। हाँ, कहीं कहीं अशुद्ध प्रेम को विशुद्ध या विशुद्ध को अशुद्ध करने के विचार से उन्होंने एक नायक के पीछे 2-2 नायिकाओं को प्रेम के कटीले मार्ग पर चलाया है। कदाचित एक नायिका के पीछे 2-2 नायकों को भी भिड़ाया है। हम इसकी कसम नहीं खाते, अस्तु। यही हाल शेक्सपियर का भी है, परंतु यहां तो एकमात्र नायक प्रेमपूर्ण के पीछे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अगणित नायिकाएं। प्रेमपूर्ण के पास प्रतिदिन एक नई नायिका की चिट्ठी आती है। ताज्जुब तो ये कि इनकी सभी नायिकाएं पढ़ी लिखी होती हैं। किसी के पत्र में लिखा है आपको देखकर जी व्याकुल है, किसी के पत्र में है रात को नींद नहीं आती, करवटें बदलते बदलते रात पार हो गई, किसी के पत्र में है बिन देखे ना ही चैन। प्रेमपूर्ण से जब पूछिए कहाँ चले यार मेरे, तब यही एक उत्तर सुनिए कि इनसे मिलने जा रहा हूं, उससे मिलना है, पत्र आया है। प्रमाण स्वरूप पत्र खोलकर दिखा देते। वे कोई ऐसे वैसे प्रेमी नहीं हैं कि मुंह छिपाते, दिल के बड़े पाक साफ हैं। उनका अधिकांश समय इस प्रकार प्रेमिकाओं से मिलने में ही व्यतीत होता है। उनके फेल होने का ये एक गौरवपूर्ण कारण है। आज सुबह को मैं माधुरी में प्रकाशित द्विवेदी जी का एक लेख पढ़ रहा था कि प्रेमपूर्ण हाथ में चिट्ठी लिए आ पहुंचे। झुककर लेख का शीर्षक देखते ही कहा, क्या पढ़ते हो? इस नीरस लेख में क्या रखा है? जरा इधर देखो ये पत्र, पढ़ो तो वो सरस शैली है कि पढ़ते ही मुग्ध हो जाओगे। फौरन मेरी समझ में आ गया कि ये वही नित्य की क्रिया है। मैंने झुंझलाकर कहा, जब तक मैं इस लेख को समाप्त न कर लूंगा तब तक तुम्हारी चिट्ठी नहीं पढ़ सकता। ये विद्वान का लेख छोड़ दूं और तुम्हारे पत्र में किसके कलेजे में कटार भौंका देखूं? क्यों ना? लेख समाप्त करके प्रेमपूर्ण की चिट्ठी पढ़ने लगा। लिखा था, जब से आपको देखा तब से जी बेहाल है। यही आशा लगी है कि आप कब मिलेंगे। लिखने को तो बहुत जी चाहता है, परंतु ज्यादा लिखूंगी तो आप भी क्या समझेंगे। लज्जावश हृदय के भाव प्रकट न कर सके और प्रकट करना असंभव भी है।
आप सहृदय हैं, समझने में देर न होगी कि मैं किस हालत में हूं। रथ यात्रा के दिन बड़ा बाजार में मिलिए, अवश्य मिलिए, नहीं तो मैं जान पर खेल जाऊंगी। तरस तरस कर मरने से एकदम कूच कर जाना कहीं अच्छा है। सोमवार, आषाढ़ बदी एकादशी, संवत 1979, 29 डियर लेन, कलकत्ता। मैं आपकी तरंग। पत्र को मैंने ध्यान से पढ़ा। मेरी दृष्टि अंत की 4 पंक्तियों में अटकी। देखकर प्रेमपूर्ण बोले, ये सब इस देव दुर्लभ सौंदर्य की करामात है बच्चू, समझे? मैंने कहा, और संग का असर बड़े बड़े पर पड़ जाता है कि। क्यों जी, तुमने कहीं वशीकरण तो नहीं सिद्ध कर लिया? क्या बात है जो तुम्हारे पीछे स्त्रियां इस तरह हाथ धोकर पड़ जाती हैं? कुछ हमें भी सिखाओ, तुम्हारा बड़ा जस मानूंगा, सच कहता हूं। प्रेमपूर्ण, क्या सिखावे? तुम्हारे चेहरे पर कहीं लावण्य का नाम भी तो हो। तुम्हें तो देखते ही शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे की याद आ जाती है। अगर मेरी तरह इस असार संसार में स्वच्छंद विहार करना चाहो तो भरते जाओ रोमांस के भाव। जब सिद्ध हो जाओगे तब तुम्हारा हृदय ही प्रेम का केंद्र बन जाएगा। फिर तो चुंबक पत्थर लोहे को वो कहीं भी हो आप खींच लेगा। मैं, ठीक है, तो सिद्ध कब तक हो सकूंगा? प्रेमपूर्ण, इसकी कोई मियाद नहीं, मेहनत जितनी करोगे मजा भी उतना ही चखोगे। आज रथ यात्रा का दिन है। कॉटन स्ट्रीट की कौन कहे, सेंट्रल एवेन्यू में भी गाड़ियों का तांता ही तांता देख पड़ता है। फुटपाथ न होते तो आदमियों का चलना मुश्किल था। कितने ही लोग तो केवल इस सुभीते के कारण भीड़ की जांच पड़ताल और अखबारों के लिए समाचार संग्रह करना छोड़ सरकार की भरमुंह तारीफ करने लगे। अनेकों ने अनेकों को ये कहते सुना, सरकार दयालु, दानी देता है दया से दान। इस उच्छ्वासमयी कविता को सुनते ही किसी समालोचक महोदय से न रहा गया। वे बोल उठे, सरकार की जगह यदि सरकर होता तो छंद शुद्ध हो उतरता। सरकार शब्द कानों को कोंचता है। इधर प्रेमपूर्ण का और ही हाल था। पास तो उनके छदाम न था, लेकिन रोबदाब देखिए तो लखपति की भी शान को मात करते थे। वो ट्रेंगल कट, फैशनेबल बालों की बहार, वो इलाहाबादी सिर पर लखनवी ठाट बाट से बनारसी टोपी, आधुनिक सभ्यता के अदब से वो बैसाखी मुस्कुराहट, नुकीली नाक पर वो चश्मा, हरे हरे हाथ में रिस्ट वॉच, पैरों में दिल्ली का कामदार जोड़ा। कहाँ तक लिखें? गोया आपके चेहरे पर प्राच्य और पाश्चात्य भाव एक दूसरे से सप्रेम आलिंगन कर रहे थे। पीछे चोटी और आगे इंग्लिश फैशन, उधर कानों के दोनों बगल के बाल नदारत और इधर मूछें हवा में हिलोरे ले रही थीं। बेचारे ने तमाम मेला छान डाला पर कहीं कोई नहीं। किसी की मोटर निकलती, बग्घी आती तो आपके प्रेम पिपासु नेत्र स्वागत के लिए बढ़ जाते। किसी महिला की मोटर किले के मैदान की ओर जाती तो आपकी मुरझाई हुई आशा की कली पर वासंती मलय का एक मधुर झोंका सा लग जाता। हृदय में ध्वनि गूंज उठती, वो आई। उच्छ्वास का झोंका खाकर खिला हुआ प्रेम कुसुम प्रेमिका की सेवा में स्वीकृत होने के लिए जाता, परंतु बदले में मिलती थी घृणा, तिरस्कार और प्रत्याख्यान। इस तरह बेअदबी का नतीजा हाथों हाथ मिल जाता था। परंतु आदत तो बुरी बला होती है। दूसरे आशा इतनी सहज ही क्यों छूटने लगी? एक न हुई तो दूसरी अवश्य होगी। बस इसी विश्वास से एक दूसरी मोटर पर नजर डालते। वहां से भी चोट खाकर वापस आना पड़ता। यदि कली महाराज समय के सम्राट न होते तो उस दिन आप पर जैसी मूसलाधार अग्निवर्षा हुई, उसे देखकर तो यही अनुमान होता है कि आप भस्म हुए बिना हरगिज न बचते। आपके बाप दादों के बड़े भाग्य थे जो सही सलामत घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही प्रेमपूर्ण मुझसे सारी विपत्तियों का बयान करने लगे। इतने में डाकिया चिट्ठी लेकर आया। एक पत्र प्रेमपूर्ण का भी था। लिफाफे के हस्ताक्षरों पर नजर पड़ते ही उनके चेहरे पर दूनी रोशनी आ गई। मैंने पूछा, क्यों भाई, क्या है जो मन ही मन खुश हो रहे हो? वे वही रोमांस की हंसी हंसकर बोले, उसी का पत्र है। क्या लिखा है सुनो। हमारे प्यारे, मेरे भाग्य ही खोटे थे जो रथ यात्रा के दिन आपसे नहीं मिल सके। क्षमा कीजिएगा। आपकी सेवा में मैंने जो पत्र भेजा था उसमें ये लिखना भूल गई थी कि अमुक स्थान पर आपसे मैं मिलूंगी। ये मुझे तब मालूम हुआ जब मैंने आपके पत्र की दूसरी कॉपी देखी जो मेरे पास ही थी।
अब आप मुझसे अल्फ्रेड थिएटर में फर्स्ट क्लास में कल अवश्य मिलिए। सोमवार आषाढ़ सुदी तीज 1979, 29 डियर लेन कलकत्ता। आप ही की तरंग। शाम हो गई। प्रेमपूर्ण बातचीत करना भूल गए। मुझसे कहा, अब देर न करनी चाहिए, आज पत्नी प्रताप का खेल होगा, बड़ी भीड़ होती है, जल्दी न जाएंगे तो टिकट नहीं मिल सकता। आज भेंट अवश्य हो जाएगी, क्यों ना? इन इतने प्रश्नों का एक ही उत्तर था, सो मैंने ना में हाँ मिलाकर बेमेल का मेल पूरा कर दिया। रात के 2 बज चुके थे। दरवाजे की खड़खड़ाहट से मेरी नींद उचट गई। जब किसी की सुख की नींद में बाधा पड़ती है तब विघ्नकारी चाहे परम मित्र ही हो, परंतु इस हरकत से नवाबी की याद आती और दुश्मन का सिर काट लेने को जी चाहता है। नामर्द जमाने से तंग आकर किसी बेगुनाह को कोसते हुए उठा और दरवाजे के पास जाकर पुकारा, कौन है? अरे यार, मैं हूं प्रेमपूर्ण। आवाज बेजान थी। बस इतनी भूमिका से प्रेमपूर्ण के वियोगांत नाटक का बहुत कुछ पता मिल गया। आखिर दरवाज़ा बंद करके मैं उन्हें अपने कमरे में ले गया। फिर तो इस विशुद्ध प्रेम के कौतूहल के आगे नैनन को छोड़ नींद बैरन विदा भई, और लगा मैं पूछने कि आज अपनी तरंग में कितने गोते लगाए, बहे डूबे या सदेह बचाए। प्रेमपूर्ण के सचिंत मौन से ये सूचित हो रहा था कि उनकी तरंगे ही नहीं आई। फिर कौन गोते लगाता? विरक्ति के भय से मुझे ज्यादा छेड़छाड़ करने का साहस नहीं हुआ। न जाने वे अपनी उदास आशा को किन वाक्यों से और कब तक समझाते रहे। सुबह होते ही प्रेमपूर्ण का एक पत्र और आया। पत्र किसने लिखा, इसकी बिना ढूंढ तलाश किए ही मेरे मुंह से निकल गया, हो तो यार चुंबक पत्थर। पर लो खींच या कि खिंच जाओ, लो बुला या खुद जाओ। मेरी कवित्व कला में दूसरे के लिए भले ही सरसता की मात्रा ना हो और वे आंखों से पढ़कर कानों से उसे बाहर निकाल दें, पर प्रेमपूर्ण तो उसे सुनते ही खिल उठे। मुझे रोमांस की नज़र से देखते हुए उन्होंने लिफाफे का बंद खोला। रात भर की परेशानी और सुबह की खुमानी एक ही सेकंड में गायब। प्रेम का भी अजब हाल होता है। पत्र पर प्रेमपूर्ण की प्रीत की जो दृष्टि पड़ी उसका बयान, मैं तो तुच्छ हूं, मेरे विचार में चतुरानंद तो क्या 1000 मुंह वाले शेष जी भी ना कर सकेंगे। पत्र में लिखा था, प्रिय, कल मेरे साथ मेरे बड़े भाई भी थिएटर देखने गए थे। लाचार होकर मुझे जनाना सीट में रहना पड़ा। यही कारण है कि आपसे मैं नहीं मिल सकी, क्षमा कीजिएगा। कल जगन्नाथ घाट में मिलिए, मैं गंगा नहाने जाऊंगी, वहां मुझे कौन रोक सकता है। दर्शन अवश्य होंगे। वहीं ये हृदय आहार उपहार स्वरूप अर्पित होगा। श्री गंगा जी से बढ़कर साक्षी और कौन है। इतिशम। बुध आषाढ़ सुदी 5, 1979, 29 डियर लेन कलकत्ता। आपकी अनुराग भरी तरंग। बस फिर क्या था। प्रेमपूर्ण के रोम रोम से आनंद छलक पड़ा। घाट की तैयारी होने लगी। आज उन्होंने मेरी कोई सलाह नहीं ली, चुपचाप उठकर चले गए। लौटे तो चेहरे पर उदासी की काली घटा उमड़ रही थी। कुछ पूछने से पहले ही मालूम हो गया कि इस बार भी वार खाली गया। इस एक हफ्ते के अंदर प्रेमपूर्ण का प्रेम कलश वियोग की विकट ज्वाला से सूख कर ठनक रहा था। शरीर सूख कर कांटा तो नहीं हुआ, पर आधा जरूर रह गया था। मौसम बरसात थी, वरना इस वियोगी की आह क्या न कर डालती। ये कोई महाकवि शंकर जी से पूछ ले। डाकिया फिर चिट्ठी लेकर हाजिर हुआ। इस बार प्रेमपूर्ण का हौसला इतना पस्त हो गया था कि जान पड़ा मानो पत्र के लिए हाथ बढ़ाते हुए उन्हें शक्ति से बाहर काम लेना पड़ा। पत्र में लिखा था, मूर्खचंद, जानवी जी की असंख्य तरंगे देखने पर भी तुम्हें तरंग की याद नहीं आई तो न सही, पर क्या वहां तुम्हें चुल्लू भर पानी भी नहीं मिला। आषाढ़ सुदी 6 बृहस्पति 1979, 29 डियर लेन कलकत्ता। मैं हूं एक तरंग। मैंने कहा, एक उपाय अब और करके देखो। 29 डियर लेन में कौन रहता है इसका भी पता लेना चाहिए। मेरी बात मानकर बेचारे प्रेमपूर्ण 29 डियर लेन तक गए। वो प्रेमिकागार के बदले छात्रागार निकला, जिसमें उन्हीं के सहपाठी छात्र रहते थे। सब के सब उन्हें देखते ही हंस पड़े। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी कहानी प्रेमपूर्ण तरंग, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।